के मुसलसल शेलिंग गोलाबारी के बाद जो है आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सकीना इतू ने फैसला किया है कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जो नॉन बॉर्डर्स एरिया हैं, जिसमें जिला डोडा है, जिला किश्तवाड़ है, जिला रामबन है और जिला रियासी है, उनके बच्चों को एलो किया है, उन इंस्टीट्यूशंस को एलो किया है कि वो बच्चे उनमें आज स्कूल खोल सकते हैं, जो स्टाफ है वो स्कूल खोल सकता है। और बॉर्डर वाले एरियाज जो हैं, जम्मू है, कठवा है, पुंछ राजौरी है और सांबा है, उन स्कूलों को आज फिर जो है बंद रखा गया है, क्योंकि जो दोनों डीजीएमओ की बात हुई थी, क्योंकि एक सियासी मसला, ये पॉलिटिकल मसला नहीं होता है, ये मिलिट्री लेवल पे इस मसले को लिया जाता है। और आज हमने देखा कि दोनों मिलिट्री जो राजू खैरी जी थे और उस साइड जो है वो पाकिस्तान के मोहम्मद काशिद थे, दोनों ने फोन पे बात की और इस जो एस्केलेशन हुई थी, जो एक सरहद पार जो दोनों साइड से जो गोलाबारी हो रही थी, जिनमें बहुत सिविलियन का नुकसान हुआ, उसको रोकने के लिए दोनों ममालिक की बात हुई और आज सीज फायर हो गया है। और क्योंकि रात को फिर रिपोर्ट आ रही थी कि सीज फायर वायलेशन हुई है, लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें बताया गया कि बहुत कम हुई है, उसको भी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट ने नकारा। तो मैं आपको बताऊं कि इन 4 दिनों में यानी 8 तारीख को जो है जब गोलाबारी ज्यादा शुरू हुई, इन एरियाज में एक हरासमेंट पैदा हुई, एक नफसी का माहौल यहाँ का पैदा हुआ, तो उसके बाद जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको आमदोरफत के लिए बंद किया गया, उनको जो है 4 दिन बंद रखा गया। और हमारे साथ आप ये बच्चे देख रहे हो, इन बच्चों के चेहरों पे आप देख रहे हैं कितनी खुशी है, क्योंकि 4 दिन मुसलसल जो स्कूल बंद रहे, उसके बाद की सूरत हाल क्या रही, हम इन बच्चों से पूछना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए। बच्चे, क्या कहना चाहोगे इन 4 दिन में जो इंस्टीट्यूशन बंद रहे, तो कितना आप सफर हुए, क्योंकि तालीम का मसला होता है, कितने आप सफर रहे इसमें? सर, अगर हम बात करें जो ये जो है वार जो है थोड़ी बहुत जो स्टार्ट हुई, अगर इसका जो हम इम्पैक्ट पड़े, अगर हमारे जो स्टडीज़ पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है इन 3-4 दिनों में, वो अगर देखा जाए ज़्यादा ही पड़ा है। जो हमारी जो एजुकेशन पे ये असर पड़ा कि हम जब भी पढ़ने बैठते थे तो हमें ये फेयर रहता था कि यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है बमबारी ना हो जाए, वहाँ से ना हो जाए। हम मैक्सिमम टाइम्स ये एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जो, अगर हम बात करें जो बॉर्डर्स के जो नज़दीक जो है, जो जो एक्सपेक्टेड जो है स्टेट्स थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी, हमारे राजस्थान था, हमारा गुजरात था और पुंछ राजौरी, जैसे हमें पता है पुंछ में भी जो है अटैक हुआ उसके बाद आफ्टर दी ऑपरेशन ऑफ सिंदूर। तो बहुत ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है हमारी एजुकेशन पे भी बड़ा। मगर अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की, उनका जो है अहम रोल इसमें रहा, क्योंकि उनके जो डिसीजंस, उनकी जो थिंकिंग की अगर हम बात करें, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उन्होंने एजुकेशन के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि जो है जो बॉर्डर्स के नज़दीक जो स्कूल हैं उनको क्लोज रखा जाएगा, जो फार स्कूल्स हैं जो दूर हैं उनको ओपन रखा जाएगा। तो इसी के साथ उन्होंने हमारी एजुकेशन। ख्यालात क्या हैं, बच्चों ने किस तरह से जो है ये 4 दिन जो है गुजारे, क्योंकि बच्चों की तालीम पे बहुत ज्यादा असर हुआ, लेकिन ये मुल्क की सालबियत का मसला है, इसमें हर फर्दो जन ने जो है हिस्सा लेना है, क्योंकि फर्स्ट नेशन और आफ्टर दैट जो है इंस्टीट्यूशन, आफ्टर दैट जो है ये सारी चीजें हों। मेरे साथ एक बेटी है, मैं बेटी से पूछना चाहूंगा, बेटे क्या कहना चाहोगे, जो ये 4 दिन आपका स्कूल बंद रहा तो कैसा आपको फील हुआ? तो सर, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एजुकेशन को अपने नज़र में रखते हुए और बाकी सिचुएशन को नज़र में रखते हुए ये वॉर को जल्दी रोक दिया। और जैसे इतनी छुट्टियाँ रही तो बच्चों की पढ़ाई भी, स्टडीज़ भी सफ़र होती रही, कितना सारा डिस्ट्रक्शन हो जाना था अगर वार स्टार्ट हो जाती। तो इसलिए अगर सर ये वॉर बंद हो गई, जैसे सर पहले भी हुआ था कि 1947 में एंड 1971 में वॉर हुई थी, तो सर ये हिस्ट्री रिपीट होने नहीं दी गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता कि जैसे जम्मू को भी रेड जोन, डोडा को भी रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया था, तो यहाँ पे भी कुछ भी सर एक्सीडेंटली हो जाता है कुछ ना कुछ, तो बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र होती है, इन्वायरमेंट में भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पॉपुलेशन में भी कुछ भी हो सकता था, तो सर वो होने नहीं दिया। तो इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। 4 दिन आपने घर में क्या किया? 4 दिन सर एक तो डर भी बना रहा और सर पढ़ाई भी करते रहे, मगर एक डर के अंत से, मतलब जो जैसे करते हैं कॉन्फिडेंस से कि एकदम खुले दिल से करी जाती है पढ़ाई, वैसे नहीं हो पाई। एक अफ्रेड था हमें, डर था हमें, फेयर था कि कुछ भी हो सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाई। तो बस सर अब आगे वॉर ख़त्म हो गई, अब नहीं होगी, तो अब सर बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, स्कूल भी ओपन हो गए। तो बेटे क्या कहना चाहोगे, कितना सफर रहे आप इस दौरान? हमें तो मतलब हम सबसे ज्यादा जो इफेक्ट, मतलब हम बहुत ज्यादा डर गए थे, ताकि क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि हम पहली तरफ फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकें। और जो मतलब हमने देखा है जो इफेक्ट ऑफ वार है
वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में पड़ते हैं। जो मतलब सालों वहाँ की मतलब जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वार की वजह से, वो केमिकल की वजह से वहाँ पे बच्चे जो पैदा होते हैं वो अबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं। और जो वहाँ की ज़मीन हो जाती है, जो लैंड हो जाती है, वो बैरन हो जाती है। उसकी वजह से भी हमें ये भी बहुत ज़्यादा डर था, क्यों, ताकि हमें पता नहीं था कि हम फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। हमें यही डर था कि कब कहाँ से हम पे वार किया जाए और हमें डिस्ट्रॉय किया जाए यार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो 4 दिन यहाँ इंस्टीट्यूशन बंद रखे गए, आज जो है फिर इंस्टीट्यूशन खोले गए। इन बच्चों में आपने देखा कि किस किस्म की रौनक है, किस किस्म की खुशी है, क्योंकि वार जो है किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि पहलगाम इनोसेंट किलिंग के बाद, जिसमें हमारी 26 जानें 27 जानें जो है जाया हो गई, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला किया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन अड्डों पे हमला किया जाएगा जहां से दहशतगर्दी पैदा होती है। और आपने बखूबी देखा कि 7, 6 और 7 तारीख को हिंदुस्तानी आर्मी ने, इंडियन आर्म फोर्सेज ने किस तरह से उन अड्डों को नष्ट कर दिया, उन अड्डों को डिस्ट्रॉय किया और एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अवाम पर जो आंख उठा के देखेगा उसको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की हुई, उसमें साफ बताया गया कि जो हिंदुस्तान पे गोली चलाएगा उसको गोला फेंका जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।